कुरम में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ, अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तुर्कमान जई टॉप पर टैंक अमले समेत तबाह। खोस्त में नारगेसर पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया गया। शमशाद पोस्ट भी तबाह। पोल सीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप तबाह। फितनतुल खवारिज और तालिबान के कारिंदे घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तला है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। ट्रंप का दावा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के सुपुर्द कर दी। इसराइल भेजी गई लाशों की तादाद 8 हो गई। मजीद 4 की वापसी आज मुतवक्के है। पाकिस्तान का IMF से कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त सम्त में जारी है। महंगाई काबू में है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मुआशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी मुतासिर हुई। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड रवां साल के अख्तिताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों की फरोख्त पर पेशरफ्त हुई है। 5 ग्रुपों ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी आज नए वजीर आला से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया है। साथ ही कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असेंबली के स्पीकर हलफ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। बानी पीटी और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। मुल्ज़िमान की वकील बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। इस्तग़ासा ने गुज़िश्ता रोज़ अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत अडियाला जेल में होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकजी राबता पुल फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जुड़वां शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासर होने वाले शहरियों की मामूलाती जिंदगी बहाल हो गए। लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बसें चलाई गईं। चौक, यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते अब भी बंद हैं। 7 रोज से मुल्का गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर GST समेत 1 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। गजा में 24 घंटों में मजीद 44 फलस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। महकमे सेहत के मुताबिक गजा में मिलने वाली बेशतर लाशें मलबे के नीचे से मिली हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। साथ ही इसराइल की जानिब से मुआहदा तोड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा कि तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा जंगबंदी मुआहदे सेहूनी रियासत ने ही तोड़े हैं। उम्मीद है मुस्लिम ममालिक इस बात पर नजर रखेंगे कि यह सीज फायर ना तोड़ा जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गजा के मामले पर अच्छी रही। अमरीकी सदर ने खास तौर पर वजीर आजम को खिताब की दावत दी, लेकिन डर और बेचैनी यही है कि इस बार भी धोखा ना दिया जाए। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारा मुकाबला किसी और सूबे और शहर से तो है ही नहीं। सिंध हुकूमत दुनिया से मुकाबला करती है। BISP सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। हमें इस कामयाबी पर फख्र होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकत दार हैं। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राबते में है। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि उसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मकामी तौर पर ख़रीदे गए कीमती पत्थरों के थे।
उससे मुतालिक खबरें गलत मालूमात पर मबनी हैं या मन घड़त हैं। ये खबरें चीन और पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश है। चीन के हालिया रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल इकदाम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। ऐवान सदर इस्लामाबाद में इजलास। चौधरी यासीन, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब शरीक हुए। चौधरी रियाज, तनवीर इलियास और चौधरी परवेज़ अशरफ की खुसूसी शिरकत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहने या अपनी हुकूमत बनाने पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान की पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा करने की पेशकश। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगान क़यादत से राबते हुए हैं, मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब ज़बान बंदी भी होनी चाहिए। इश्तियाल की बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क में 1 तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,000 रुपये 100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में 1 आउंस सोने का भाव $69 इजाफे से $4,140 हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत का हदफ शोबा ज़राअत में मुदाखलत की बजाय सहूलत फराहम करना है ताकि निजी शोबा ज़्यादा मौसर अंदाज में उसकी क़यादत कर सके। अमरीका में वर्ल्ड बैंक फोरम में गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत एक मजबूत, टेक्नोलॉजी से लैस और शमूलती ज़रई मईशत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। हुकूमती इक़दामात का मकसद एक पायदार निज़ाम तश्कील देना है जो किसानों को बाइख्तियार बनाए और शोबा ज़राअत की तवील मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाए। पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए भारी अक्सरियत से मुंतखब हुआ। पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर पाबंदियाँ मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका बयान। पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए ख़तरा करार। कहा कि अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफ़त के उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद किया। ये मईशत दुश्मनी है। चीन के रवैये की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। चीन के साथ कुकिंग ऑयल समेत दीगर तिजारती मामलात ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। हम आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं। चीन से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कराची की टूटी सड़क ने नूरी नद की टांग तोड़ दी। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी वॉक करते हुए कराची की खस्ता हाल सड़क पर गिरकर टांग तोड़वा बैठे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने बताया कि वो सुबह की वॉक कर रहे थे कि खुदी हुई सड़क में उनका पैर फंस गया। वो बुरी तरह गिर पड़े, सर फुटपाथ से टकराया। इस हादसे में उनकी टांग टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा है कि अल्लाह हुक्मरानों को अकल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रानशाह में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग। CTD एहलकार जाँ बहक, मुल्ज़मान की तलाश जारी। अमरीका ने वेनेजुएला की एक और कश्ती को मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर निशाना बना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की कश्ती पर अमरीकी हमले में 6 मनशियात स्मगलर्स की हलाकत हुई। इंटेलिजेंस ने तस्दीक की है कि कश्ती मनशियात की स्मगलिंग कर रही थी। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कोर्ट का भारतीय बिजनेसमैन BR शेट्टी के खिलाफ फैसला। 16 करोड़ 87 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि शेट्टी ने 2018 में बैंक ऑफ इंडिया से $50 मिलियन के कर्ज के लिए ज़ाती ज़मानत पर हलफ के दौरान झूठ बोला। अदालत ने फौरी रकम अदा न करने पर 9% सालाना सूद का भी हुक्म दे दिया। BR शेट्टी को अदायगी तक रोज़ाना तकरीबन $11,341 सूद अदा करना होगा। उसकी कंपनी 2020 में $4 अरब के खुफिया कर्जों के इंकशाफ पर दिवालिया हो गई थी। 2020 में BR शेट्टी ने इस्तीफा दिया और भारत वापस चले गए।
और पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट में चौथे दिन का खेल। जनूबी अफ्रीका 51 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। जनूबी अफ्रीका को मैच में कामयाबी के लिए मजीद 226 रन की जरूरत और 8 विकेटें बाकी।